हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम सब। तो आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक स्पेस सीन। तो ये मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज है जिसके बैकग्राउंड को मुझे स्पेस में कन्वर्ट करना है। बट इस सीन में अभी प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी लाइटिंग की गई है वो काफ़ी ज़्यादा लो कॉन्ट्रास्ट है और स्पेस में काफ़ी हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग होती है। तो हम कंपोजिटिंग में देखेंगे कि हम कितना इसे रियलिस्टिक और सिनेमैटिक तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो मेरा एडवांस वीएफएक्स एंड कंपोजिटिंग का कोर्स है, जिसकी क्लासेस काफ़ी दिनों से नहीं आई और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है क्लासेस के लिए, तो मैं कल से अपने कोर्स को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो आप वहां से कंटिन्यू कर लेना। और अगर आप मुझसे वीएफएक्स सीखना चाहते हो, मेरे वर्क फ्लो को डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल सब कुछ सिखाने वाला हूँ, जो कुछ भी मुझे आता है। और ये कोर्स एक प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है, तो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो, कल से क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। अब चलते हैं ब्लेंडर में और अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा कैमरा एनिमेशन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस सीन बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लैनेट क्रिएट करूँगा। तो प्लैनेट क्रिएट करने के लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं एक यूवी स्फीयर ले लेता हूँ और इसके सेगमेंट्स को हम कर लेंगे 128 एंड रिंग्स को मैं कर लूँगा 128। ओके, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं लाइक दिस और मैं इसे साइड में ऐसे रख देता हूँ। अब हम इस पर टेक्सचर डालेंगे, तो मैं यहाँ से जाऊँगा शेडिंग में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रॉक का टेक्सचर डालूंगा इस पर, जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है। तो आप भी कोई भी रॉक का टेक्सचर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर न्यू में जाऊँगा, मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करूँगा और जो मेरा रॉक का टेक्सचर है मैं यहाँ पर से उसे लेकर आ जाता हूँ। सो ये मेरा टेक्सचर है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड इम्पोर्ट। तो मैं इसके यूवीज़ को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ बिकॉज इसका स्केल मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है। तो मैं जाऊँगा यूवी एडिटिंग में एंड ए प्रेस करूँगा और थोड़ा इसे स्केल कर दूँगा लाइक दिस एंड अगेन हम जाएंगे शेडिंग में। ओके, ये ठीक है। अब मैं इस पर लावा का टेक्सचर मिक्स करने वाला हूँ। सो वो हम कैसे करेंगे, तो मैं इस मटेरियल आउटपुट नोड को इधर साइड में कर लेता हूँ पहले। तो हम यहाँ पर दो नोड लेंगे, तो मैं पहले एक ले लेता हूँ मिक्स शेडर एंड इस सरफेस को हम कनेक्ट कर देंगे शेडर 1 से एंड इस शेडर को हम कनेक्ट कर देते हैं सरफेस से। एंड दो और नोड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक नॉइस टेक्सचर एंड कलर रैम्प। ओके, तो फैक्टर को हम कनेक्ट कर देंगे फैक्टर से एंड कलर को हम कनेक्ट कर देंगे फैक्टर से। तो अब हम यहाँ पर अपना लावा का टेक्सचर इंपोर्ट करने वाले हैं गाइस। तो इसे भी मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो हम कुछ और नोड्स ले लेते हैं लाइक प्रिंसिपल BSDF एंड इसे हम कनेक्ट कर देंगे शेडर से एंड यहाँ पर हम इमेज टेक्सचर ले लेते हैं और इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरा बेस कलर है, तो पहले हम बेस कलर को इंपोर्ट करते हैं यहाँ से एंड इस कलर को हम कनेक्ट कर देंगे बेस कलर से। और अब हम यहाँ पर अपना एल्यूमिनेशन जो टेक्सचर है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसे हम कनेक्ट करेंगे एमिशन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेक्सचर है लावा का वो हल्का दिखाई दे रहा है। तो मैं इसकी स्ट्रेंथ को कर लेता हूँ 50। सो एज यू कैन सी, बट अभी इसका कलर जो है वो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो हम इसके कलर को थोड़ा सा फिक्स करते हैं। सो मैं यहाँ से एक और नोड ले लेता हूँ कलर रैम्प एंड इसे हम इसके बीच में रखेंगे और इस वाइट वाले एरो को हम क्लिक करेंगे यहाँ से और मैं एक डार्क ऑरेंज कलर ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो अभी इसका कलर थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। अब हम इसकी ओपेसिटी को मिक्स कर लेते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर वाले कलर रैम्प पे आएंगे और इस वाले स्लाइडर को हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे। सो ये जो हमारा एमिशन है वो थोड़ा आपको एडजस्ट होते नज़र आएगा। तो मैं इसे लगभग इतना रख लेता हूँ, तो ये सही लग रहा है मुझे। ओके, तो ये हो गया हमारा लावा प्लैनेट।
अब हम चलते हैं लेआउट में। ओके, अब मैं इस पर एक सनलाइट डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ से हम एक सन ले लेते हैं और इसे मैं बिल्कुल इसके टॉप पर रखूँगा। एंड हम यहाँ से डाटा में जाएंगे और इसकी स्ट्रेंथ को कर लेता हूँ मैं 10। ओके, तो हम रेंडर प्रीव्यू में चले जाते हैं। पहले इसे हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। सो इट्स लुक गुड टू मी। और इसके एंगल को मैं कर देता हूँ अराउंड 50। सो इसकी जो शेडोज़ है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। एंड इसका जो कलर है उसे हम थोड़ा सा वार्मिश टाइप का कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सो एज यू कैन सी हमारा प्लेनेट काफ़ी सही लग रहा है। अब हम इसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे गाइस, क्योंकि हर प्लेनेट का एक एटमॉस्फेयर होता है। तो हम इसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट डी प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसके डुप्लीकेट को हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं इस तरीके से। और हम यहाँ से ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में आएंगे एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आएंगे और डिस्प्ले एज को हम कर देंगे वायर। तो जो हमारा ये वाला स्फीयर है वो वायर फॉर्म में दिखने लगेगा। ओके, तो मैं इसके मटेरियल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पहले, बिकॉज हमें मटेरियल नहीं चाहिए। और हम अगेन जाएंगे यहाँ से शेडिंग टैब में और यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ इस तरीके से एंड इसकी पोजीशन में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ से हम न्यू टेक्सचर लेंगे और यहाँ से मैं इस प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर देता हूँ और शिफ्ट ए प्रेस करके मैं यहाँ पर वॉल्यूम नोड ले लेता हूँ। सो प्रिंसिपल वॉल्यूम एंड इस वॉल्यूम को हम वॉल्यूम से कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। सो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब हम रेंडर करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका एटमॉस्फेयर हल्का हल्का दिखाई देगा। तो मैं इसकी डेंसिटी को कर लेता हूँ अराउंड 0.8। ओके, तो हम वापस चलते हैं अपने लेआउट में। तो एज यू कैन सी हमारा जो प्लैनेट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ एस्ट्रॉयड ऐड करने वाला हूँ। तो मैं एक एस्ट्रॉयड के मॉडल को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसे मैंने स्केचफैब से डाउनलोड किया था, आप चाहो तो वहाँ से जाके कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे एस्ट्रॉयड के मॉडल मिल जाएंगे और अगर आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक टाइप के एस्ट्रॉयड की नीड हो तो मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड अब मैं इसे एनिमेट करूँगा। तो मैं फ्रेम 1 पे चले जाता हूँ और यहाँ पर आई प्रेस करके मैं लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पे एक की ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट फ्रेम में जाऊँगा एंड टॉप व्यू में जाऊँगा और थोड़ा सा इसे मैं आगे की तरफ कर देता हूँ एंड R+X प्रेस करके मैं इसकी X रोटेशन को इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर भी हम आई प्रेस करके की लगा देते हैं। ओके, नाउ इट्स लुक गुड। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड दोनों की फ्रेम को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से मैं ग्राफ एडिटर में जाऊँगा एंड की में जाएंगे, इंटरपोलेट मोड एंड यहाँ से हम लीनियर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड वापस से हम आ जाएंगे टाइमलाइन में। सो एज यू कैन सी हमारा जो रॉक है वो स्पेस में फ्लोट कर रहा है। तो उसी सेम मेथड का यूज़ करके मैंने कुछ और एस्ट्रॉयड को यहाँ पर एनिमेट किया है, बट अभी आप देखोगे कि इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। हम इसे थोड़ा सा डेंस बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम पार्टिकल सिस्टम का यूज़ करेंगे, बिकॉज एक एक करके एनिमेट करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ से एक प्लेन ले लेता हूँ इस तरीके से और इसे मैं इस तरीके से रखूँगा ताकि ये हमारे कैमरे के बाहर रहे। तो अब हम इस पे पार्टिकल सिस्टम डालेंगे। तो हम यहाँ से पार्टिकल्स में आएंगे और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पार्टिकल सिस्टम इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मैं 200 रखूँगा एंड स्टार्ट फ्रेम हम कर देते हैं -1200, एंड फ्रेम हम कर देते हैं 322 एंड लाइफ टाइम मैं कर देता हूँ 5000। और यहाँ से हम नीचे जाएंगे, फील्ड वेट्स में जाके हम ग्रेविटी 0 कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये इस साइड में जा रहा है, तो हम इसे रोटेट कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स लुक गुड। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस रेंडर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम कलेक्शन चूज़ करेंगे और कलेक्शन हम लेंगे अपना ये रॉक्स वाला। तो ये रॉक का कलेक्शन है मेरा। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा हमारे एस्ट्रॉयड यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम इसके स्केल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, लाइक 0.6। स्केल रैंडमनेस को हम फुल कर देते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे वेलोसिटी में और इसको मैं कर देता हूँ 0.2
बट अभी आप देखोगे कि जो हमारे पार्टिकल्स है इसमें बिल्कुल भी रोटेशन नहीं है, तो हम इस रोटेशन को इनेबल करेंगे एंड इस डायनेमिक वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे और रेंडमाइज को मैं कर लेता हूँ 0.5 एंड अमाउंट को कर दूंगा मैं 0.2। सो अब हम इसे प्ले करके एक बार देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे एस्ट्रॉयड में मूवमेंट हो रही है और हम एक बार कैमरा व्यू में जाके इसे देख लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करूँगा, उसके बाद मैं इसका रेंडर निकाल के आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिट करूँगा। तो मैं एक एरिया लाइट यहाँ से ले लेता हूँ और इसकी पोजीशन को हम एडजस्ट कर लेते हैं। एंड हम यहाँ से इस डाटा में जाएंगे और इसे भी हम थोड़ा सा वार्मिश लाइट कर देते हैं एंड मैं रेंडर व्यू में जाता हूँ एंड इसके अमाउंट को मैं कर दूंगा 1000। ओके गाइस, तो लाइटिंग मुझे काफ़ी सही लग रही है और हमारा सीन जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसका रेंडर निकालूंगा एंड चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में एंड कंपोजिटिंग करते हैं। तो कंपोजिटिंग में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो पहले मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव किया यूजिंग की लाइट इफेक्ट, फिर मैंने यहाँ पर अपना स्काई और रेंडर सीक्वेंस इंपोर्ट किया, स्काई पे थोड़ा ग्लो ऐड किया, देन अपनी मेन लेयर पे लुमेट्री कलर इफेक्ट डाला और इस पर कलर करेक्शन किया ताकि वीडियो हमारे बैकग्राउंड से मैच हो सके। फिर मैंने यहाँ पर लाइट स्वीप इफेक्ट डाला बिकॉज मुझे वीडियो की एजेस पे लाइट्स चाहिए थी। उसके बाद मैंने कलर को थोड़ा सा और एडजस्ट किया, लाइट रेज डाले एंड थोड़ा सा और एडजस्टमेंट किया और हमारा फाइनल सीन रेडी है। सो हेयर इज़ द फाइनल सीन। ओके गाइस, सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे और इसी तरीके के प्रोजेक्ट बेस्ड डिटेल ट्यूटोरियल तुम्हें मेरे कोर्स में मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।